अरे कुनिका, तुम आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? अरे मैडम यहीं पर बात करके यहीं से विदा करने वाली है या घर के अंदर भी बुलाएगी? ओ सॉरी सॉरी सॉरी। आ अंदर आ। यार मीनू, पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है घूम घूम के। लो मैडम पानी। और सुना, क्या हाल चाल है तुम्हारे? यार मुझे तो ना एक हफ्ते से अब सांस आया है। मेरी ननंद आई हुई थी पिछले एक हफ्ते से। अच्छा, सोनू आई थी? कैसे मिले उसे ससुराल वाले? 2 महीने हो गए होंगे ना उसकी शादी को। और उसका पति कैसा है? अच्छा है ना? दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है वो। हाँ हाँ, सभी अच्छे हैं। जीजाजी भी काफ़ी अच्छे हैं। पर उसकी सास है ना, वो थोड़ी चालू है। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है। और जरा सी बात हुई नहीं कि मेरी ननंद भाग के हमारे घर आ जाती है। और फिर मेरी सासू माँ ले, ये भी ले वो भी ले, सब कुछ भर भर के मेरी ननंद को देती है और मेरा जी जलाती है। पर तेरा जिया क्यों जलता है? उसका भी तो घर है वो। और उसकी माँ है, उसे कुछ भी दे। तेरे तो ऐसो आराम में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तू क्यों जलाती है अपना जिया? जब तेरी ननंद है ना, तेरा सब कुछ उठा के लेके जाएगी ना, तुझे तब पता चलेगा। चल छोड़। बता, क्या खाएगी? क्या बनाऊं तेरे लिए? ना तो मैं खाने वाली हूँ और ना मैं तुझे खाने दूंगी। यार मैं तुझे लेने ही इसलिए आई हूँ कि अपनी पुरानी चाट वाली दुकान पर, अपनी फेवरेट दुकान पे चलेंगे और वहाँ पर खा के आते हैं। 2-3 महीने हो गए हमें वहाँ पे गए। तो चल यार, बड़ा मन कर रहा है मेरा। ठीक है चलेंगे। पर चाय कॉफ़ी तो पिएगी, वो पी के चलते हैं दोनों। और कोई और भी आ रहा है क्या? मतलब कि आरती, सोनिया, कोई और भी आएगी क्या? आरती को तो मैं पूछने वाली नहीं, क्योंकि उसका और मेरा तो झगड़ा हो रखा है। झगड़ा? किस बात पर? यार मीनू, तुझे तो पता ही है वो अपनी कितनी बड़ाई करती है, कितनी बड़ाई करती है। पिछली बार जब हम मिले थे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मैंने भी उसे सुना दिया कि रहने दे, कि तेरे हस्बैंड की छोटी सी तो नौकरी है, हमें सब पता है, इतना फेंकने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी बात पर मुंह को इतना करे बैठी है। क्या कुनिका, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है। वो थोड़ी सी अपनी तारीफ करके थोड़ी खुश हो जाती थी, तो इससे हमारा क्या नुकसान होता था यार? सुन लेती थोड़ा सा, वो खुश हो जाती बस। तू भी ना। बड़ी आई आरती की बहन। और सुमन, उससे भी लड़ाई झगड़ा कर बैठी है क्या? वो यार पिछले संडे को ना, वो मेरी डायमंड की रिंग मांगने आई थी। अब 1 लाख की रिंग है, कैसे दे देती? खो जाती तो फिर? हाँ, याद आया, उसकी ननंद की शादी थी। मेरा भी डायमंड का नेकलेस लेके गई है वो पहनने के लिए। हम्म। क्या? तूने अपना डायमंड का नेकलेस उसे दे दिया? पागल है क्या तो? क्या यार, हम चारों बचपन की दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो एक दूसरे पर इतना तो भरोसा हम कर ही सकते हैं। तू ना कभी नहीं सुधरेगी, कभी भी। काजल, ले, तेरी ननंद का फोन है, मतलब के सिर दर्द। हेलो काजल। क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? हाँ हाँ, बताओ क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम आ गई? पहले, सबसे पहले तुम रोना बंद करो, उसके बाद बताओ क्या प्रॉब्लम है।
1.5 लाख रुपए? देखो, तुम्हारे भाई से तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तो ऐसी कंपनियों पे भरोसा ही नहीं करते। वो मुझे भी डांट लगाएंगे और तुम्हें भी। मैं अपने अकाउंट से तुम्हें No! No! मैं अपने अकाउंट से तुम्हें अभी 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जब तुम्हारे पास हो तो मेरे पैसे वापस दे देना, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी डांट लगेगी और मुझे भी। ठीक है, अब चिंता मत करो। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। यार, तेरे जैसी पगलैट तो मैंने देखी नहीं कोई। 1.5 लाख रुपए, डायमंड का नेकलेस, यूं ही सबको देती फिरती रहती है। क्या होगा इसका? औरतों के बारे में लोगों ने कहावत बना रखी है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और सच में औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इतना तो कोई जेंट्स, कोई आदमी भी नहीं होता जितनी औरत ही औरत को नीचे गिराने में लगी रहती है। औरत ही औरत की बुराई पे लगी रहती है, औरत ही औरत को पिटवाने पे लगी रहती है। क्या कहना चाहती हो बहन? मतलब तो सीधा सा है। तुम्हारी ननद को अगर ससुराल में कोई परेशानी है तो तुम उसको देख देख कर जलने की बजाय, उसका मजाक बनाने की बजाय अपनी सास के साथ मिलके अपनी ननद की हेल्प करती, तो तुम्हारा ननद भावज का रिश्ता कितना यूनिक होता, कितना प्यारा होता। हाँ, ये तो है। अब आरती से तुम झगड़ा कर बैठी, किस बात पे? कि वो थोड़ा फालतू अपनी बड़ाई करती थी। यार, तुम्हें भी पता है कि उसके ससुराल की सिचुएशन कैसी है, उसे कितनी टेंशन रहती है, ससुराल वाले उसके कैसे हैं, हर टाइम उस पर टोंट कसते रहते हैं। उसका हस्बैंड कितनी शराब पीता है, उसे कितनी टेंशन रहती है, तुझे पता भी है और मुझे भी पता है। जब भी हम चारों फ्रेंड इकट्ठे होते हैं, वो थोड़ा सा एक दो बातें बना के खुश हो लेती है। तुम भी उसकी खुशी में थोड़ा शामिल हो जाती, बस उसका मन हल्का हो जाता, हमारा कुछ नहीं जाता। लेकिन नहीं, तूने तो उसको और दुखी कर दिया। मैडम समझती तो है, लेकिन थोड़ा लेट समझती है। अब सोनिया को ही ले, हम दोनों को ही पता है कि उसके ससुराल वाले अच्छे अमीर हैं और वो एक गरीब फैमिली से हैं। उसकी ननंद की शादी थी तो सब अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहनेंगे। अगर वो हमारी ज्वेलरी से आने वाले मेहमानों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाती तो तुम्हारा भी क्या जाता और मेरा भी क्या जाता। और वो हमारी दोस्त है, उसका ही मान सम्मान बढ़ जाता थोड़ा सा, तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, तुम्हारी तो रिंग खो जाती। अरे पैसा ज्वेलरी ही सब कुछ नहीं है यार, वो हमारी बचपन की दोस्त है। तो हुआ ना, औरत ही औरत की दुश्मन। अभी मेरी ननंद का ही फोन आया था, उसे परेशानी थी। तुम मुझे मना कर रही थी कि उसे पैसे ना दो, पैसे ना दो। यार, पैसे ही सब कुछ नहीं होता ना। पैसे तो हमारे पास आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये खून के रिश्ते होते हैं, ये दोस्ती के रिश्ते होते हैं जिनको समेट के रखना आज के टाइम में बड़ा मुश्किल हो रखा है। मेरी ननंद को परेशानी आई तो उसने फटाफट सबसे पहले मुझे कॉल किया, एक उम्मीद से कि माँ के बाद एक भाभी ही तो है। उसने अपने भाई के पास फ़ोन नहीं किया, भाभी के पास फ़ोन किया। अगर इस टाइम मैं उसको हेल्प करने की बजाय टोंट मारती या उसके भाई को कंप्लेंट करती तो क्या वो मुझ पर कभी विश्वास कर पाती? फिर
नहीं, मेरे लिए पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रिश्ते इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में सब कुछ है, सब कुछ पैसे से खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार के रिश्ते, चार ऐसे रिश्ते नहीं बता सकते हम जो आपस में प्यार से रहते हैं। भाई भाई का नहीं, बहन बहन की नहीं। तो क्या इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, पैसा या रिश्ते?